सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर सीएम बनना चाहते हैं बेनीवाल। हिंदू समर्थकों में भारी आक्रोश। क्या भारी पड़ेगा अपनों को ही नीचा दिखाने का ये दाव? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का नाम हमेशा से ही एक बेबाक और संघर्षशील नेता के तौर पे रहा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी छवि पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी जाटों के मसीहा बनकर उभरे हनुमान बेनीवाल अब पूरी तरह से मुस्लिम समीकरण के फेरे में फंसते नजर आते हैं। दरअसल सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी द्वारा हिंदू वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेने के बाद बेनीवाल के पास अब सिर्फ मुसलमानों का साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। नागौर में मिली जीत और वहां के मुस्लिम मतदाताओं के एक तरफा समर्थन ने बेनीवाल को इस कदर प्रभावित किया कि अब वे खुलेआम केवल एक विशेष समुदाय के हितों की बातें करते नजर आते हैं, जिससे उनके पुराने और कट्टर हिंदू समर्थकों में काफी भारी आक्रोश भी नजर आता है। हनुमान बेनीवाल की इस नई राजनीति का सबसे बड़ा विवादित पहलू उनका अपना ही समाज के प्रति बदलता रवैया है। ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को साधने की होड़ में बेनीवाल कई बार मंचों से अपने ही समाज के लोगों और हिंदू संगठनों को उल्टा सीधा बोल देते हैं। और हाल ही में ही सोशल मीडिया पर कई एक्टिविस्ट ने वीडियो जारी कर बेनीवाल के इन बयानों पर कड़ा एतराज भी जताया। हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा अब ये महसूस करने लगा है कि बेनीवाल ने उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जिस नेता को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया, वही नेता वोट बैंक के लालच में उनकी भावना और संस्कृति को दरकिनार कर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें वक्फ संशोधन बिल पर बेनीवाल का लोकसभा में दिए गए बयान की, तो उसने भी काफी नाराजगी लोगों में पैदा की थी। जहां पूरे देश इस सुधार की चर्चा कर रहा था, वहीं बेनीवाल ने इसे सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताकर विरोध किया। जानकार कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के हिंदुत्व की लहर को देखते हुए बेनीवाल को शायद अब ये लगने लगा है कि हिंदू वोट अब उनके हाथ से निकलकर बीजेपी के पाले में तो जा ही चुके हैं, और यही वजह है कि वो अब अपनी पूरी ताकत उस 9% मुस्लिम आबादी को रिझाने में लग गए हैं, जो नागौर जैसी सीटों पर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन बेनीवाल ये भूल रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता केवल एक समुदाय से होकर नहीं गुजरता। हनुमान बेनीवाल का ये झुकाव 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी माना जा रहा है। वे इस विश्वास में है कि जाट, मुस्लिम और दलित का गठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उनके इस एक तरफा प्यार ने हिंदू मतदाताओं के मन में डर और काफी गुस्सा भी पैदा कर दिया है। जिस तरह से वे सार्वजनिक मंचों से ओबीसी को अपना भाई बताते हैं और मुस्लिम क्रांतिकारियों की दुहाई देते हैं और अपने ही लोगों को नीचा दिखाते हैं, उससे ये संदेश जा रहा है कि उनकी लेख अब संघर्ष के साथ ही नहीं बल्कि केवल वोट की संख्या मायने रखती है। अगर यही नजारा बरकरार रहा 2028 में, तो बेनीवाल को अपनों की ही बेरुखी बहुत महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि राजनीति में जब आप जड़ों को काट कर शाखाओं को पानी देते हैं तो पेड़ ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रहता। तो बेनीवाल की मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।